बच्चों, रामनाथिम गणितशाला में आपका स्वागत है। आज से हम PYQ सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज के फर्स्ट क्लास में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। ये जो भी शीट है, कुछ 5 प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया है, आप डाउनलोड करके प्रॉब्लम देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 867 and 255. HCF of 255 and 867. सो बेसिकली HCF क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स से अगर आपको HCF 20 और 30 ओके का अगर ढूंढना है तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, 1 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, 2 करता है, ठीक है, 3 दोनों को नहीं डिवाइड करता, 4 करता है, नहीं करता, 5 दोनों को करता है, 6 दोनों को नहीं डिवाइड करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 10 एक्चुअली करता है। ठीक है, 11, 12, 13 से लेके जो भी नंबर आप देखोगे वो दोनों को डिवाइड नहीं करता, यानी सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को वो है 10, तो 10 बन जाता है HCF। ठीक है, तो वैसे ही हमें ऐसा नंबर कोई ढूंढना है, ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ सब करते हैं, ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन 10 जो है दोनों को डिवाइड करता और 10 से ऊपर वाला कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता। तो बेसिकली ये बन गया हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम ऐसे मैकेनिकली इसे नहीं कर सकते, ऐसे मैन्युअली जैसे 20 और 30 का मैंने आपको करके दिखाया वो यहाँ नहीं कर पाएंगे, नंबर्स बड़े हैं और इन्होंने क्लियरली कहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ठीक है, हम करते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर को लो 255, इसको डिवाइज़र बनाओ और डिवाइड करो। ठीक है, ये है बेसिकली डिवाइज़र, आपको पता है ना, ये डिवाइज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ जो भी आएगा वो बनेगा क्वोशंट और नीचे जो बनेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो नाउ 3 ज़ा 765, 2 हो गया, 0 हो गया, 1। ठीक है ना, ये है रिमाइंडर। वापस से इसको करो, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए इसको रिपीट करते रहो, ये आ जाएगा इधर, ये बन गया 255। जो पहले डिवाइज़र था अब बन गया डिविडेंड, अंदर आ गया। ठीक है, चलो इसको करते हैं 2 से, बन गया 204, 204 51। ठीक है, जो पहले का डिवाइज़र है अब वो बन गया डिविडेंड यानी 102। ठीक है ना, 2 ज़ा 102। जैसे ही आपको रिमाइंडर आ गया है 0, जो डिवाइज़र वो बन जाता है HCF। ये है यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम। तो एज पर दैट 51 इज द HCF ऑफ 867 and 255 as calculated by the Euclid's division algorithm। कोई भी मेथड से आप कैलकुलेट करो 51 ही आएगा अगर करेक्ट है तो अगर आप चाहें तो देख लो, 51 से ये भी डिवाइड होगा, 51 से ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, और 51 से कोई भी बड़ा नंबर लो, इन दोनों को एक ही वक्त डिवाइड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, सो 51 इज द HCF ऑफ 867 and 255। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू कर दो।
सेकेंड प्रॉब्लम है, if the HCF of 65 and 117 can be written as 65m minus 117, find the value of m। ठीक है ना, तो इसमें HCF को लिखा है 65m माइनस 117। ठीक है, पहले HCF निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। So HCF of 65 and 117, एक काम करते हैं, 65 छोटा नंबर उसको बाहर लेते हैं, 117 को अंदर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से 130 हो जाएगा, इसलिए 1 ही लेना पड़ेगा, 65। ठीक है, ये बन गया 2, ये बन गया 52। ठीक है, प्रीवियस डिवाइज़र बन गया डिविडेंड, यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 65, 1 ज़ा 52, 13, प्रीवियस डिवाइज़र बन गया डिविडेंड अभी 52, 13 4 ज़ा 52, 0 0। जैसे रिमाइंडर आया, जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो बन गया आपका HCF, तो HCF 13 है। ठीक है, अभी वो बोल रहा है एक्सप्रेस 13 इन द फॉर्म 65m माइनस 117। ठीक है, चलो करते हैं। सो 13, कैन आई राइट 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52, है ना, 65 माइनस 52। ओके, 65 माइनस 52 कैसे आया, 117 माइनस 65 है ना, 117 माइनस 65 इज इक्वल टू 65 माइनस 117 प्लस 65 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 65। 130 मत कर देना इसको, क्योंकि हमको 65 इंटू एम यानी बेसिकली इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस, एम इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा सोचो, अगर आपको कहीं डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रॉब्लम ज़रा पढ़ के ज़रा सोचो कैसे करोगे। हालांकि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कोशिश करो। ठीक है, और बोलो, अगर करना है तो करूँगा, अगर आपको हो मिल गया है, आपको सोल्यूशन अगर पता चल गया है या आप कर सकते हैं, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ओके, ठीक है, लेट्स सी। यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। ऐसा कौन सा नंबर सबसे बड़ा वाला नंबर है जो 650 और 1170 को डिवाइड कर सकता है या करता है। तो बेसिकली इसमें HCF ही हमें ढूंढना है। HCF ही वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई नंबर उसे डिवाइड करेगा तो वो छोटा होगा HCF से। ठीक है, लेट अस सी। तो आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व करना है। छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर, करो सॉल्व इसे। ये बन गया, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1300 हो जाएगा, इसलिए फ़ायदा नहीं है, इसलिए 650 ही करना पड़ेगा। 0 2 520। चलो, प्रीवियस डिवाइज़र बन जाता है डिविडेंड 650। ठीक है ना, 1 ज़ा 520 है ना, ये बन गया 7 170, सॉरी 130, 5 माइनस। ठीक है, करो डिवाइड, ये बन गया, ये यहाँ आ जाएगा 520, और ये 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, 520 हो गया, तो ये बन गया HCF, प्रीवियस डिवाइज़र बन जाता है HCF। सो 130 इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस। 130 इंटू 5 ज़ा 650, 130 इंटू 9 ज़ा, आई थिंक 9 ज़ा ओनली करेक्ट, 9 ज़ा
1170, ठीक है ना, हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। होपफुली समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कमेंट्स में लिखिए, क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं पता है आपको? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 है क्या? 1 नाइदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट क्या है? पहले प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है उसे सिर्फ 1 और वही खुद नंबर अब डिवाइड कर सकता है और कोई भी नंबर नहीं है। जैसे आप पकड़ लो 2 को 1 डिवाइड करता है और खुद 2 डिवाइड करता है अपने आप को, ठीक है। 3 1 करता है और 3 करता है, 4 नहीं करता, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 है। सो बेसिकली अगर आप 11 को डिवाइड करने जाओगे तो कोई नंबर उसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ 1 करेगा और 11 करेगा खुद अपने आप को, ठीक है ना। तो ये सब नंबर प्राइम नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसे 1 और खुद वो नंबर डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन उसके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 करता है और 2 भी करता है, यानी 2 भी है, ठीक है ना। 6 को डिवाइड करता है, 6 खुद अपने आप को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4 है ना। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट बन गया, ठीक है। तो 4 हो गया। अभी इन दोनों का HCF क्या होगा बता सकते हो क्या? ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 4 को डिवाइड करे और उससे बड़ा वाला और कोई नंबर उसे ना डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? 1 नहीं है, 1 करता है लेकिन 1 से ऊपर भी तो नंबर है। 2 को डिवाइड करता है, 4 को करता है। 3 नहीं डिवाइड करता दोनों को, है ना, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। और 4 खुद को करता लेकिन 2 को नहीं करता, तो ठीक है। तो HCF 2 है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर लेते हैं। चलो, तो 2 और 4 का HCF क्या है? 2 2 4। जैसे रिमाइंडर 0 है, प्रीवियस डिवाइजर HCF बन गया। सो HCF इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5th प्रॉब्लम करेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो देखते हैं। 5th problem, using Euclid's algorithm find the largest number that divides 1 to 51, that is 1251, 9377, यानी हमको ढूंढना है HCF of 9377 and 15628. ओके, इज इट राइट? लेट अस सी। पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628, लिविंग रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3। आप समझ गए? ऐसा कौन सा नंबर है जब इसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा,
इसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, और इसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर। तो अगर कोई नंबर इसे डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है तो बेसिकली वो 1250 को डिवाइड करेगा ना, करेक्ट ना। अगर 1250 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 1251 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 होगा, है ना। सिमिलरली रिमाइंडर 2 इस पे तब छोड़ेगा जब वो इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, करेक्ट। अगर कोई नंबर इसे डिवाइड कंप्लीटली करता है तो इसको डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। सिमिलरली इसमें देखते हैं, इसमें 3 है शायद, सो -3 करेंगे 15625। अगर इसमें से 2 तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें से 3 निकालेंगे तो ये, तो बेसिकली विच नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो ये तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, सिंपल, ठीक है। तो हमको HCF ऑफ ये ढूंढना है। जैसे ही HCF कोई नंबर आ गया, मानो x आ जाता है, ठीक है, x से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा, क्योंकि ये तो परफेक्टली डिविजिबल होगा इस HCF से, ठीक है ना। लेट्स ट्राई। तो HCF निकालते हैं हम 1250। पहले 2 नंबर का निकालते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में 2 का निकाल सकते हैं। पहले इन 2 का निकालते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो 1250 इसका 7 से जाता है 1250, 8750, ठीक है ना। तो ये बन गया 25 एंड 625, ठीक है ना। 8 13 6, ठीक है। 1250 प्रीवियस डिवाइजर बन गया डिविडेंड, अब 2 ज़ा 1250। जैसे रिमाइंडर आ गया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, गो बैक टू द प्रीवियस डिवाइजर एंड दिस इज़ द HCF। तो बेसिकली इन दोनों का HCF है 625, ठीक है ना। चलो अभी ये HCF इन दोनों का पता चल गया, ठीक है ना। अभी जो HCF है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द HCF ऑफ 625 एंड द न्यू नंबर, थर्ड नंबर 15625, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है भाई, ठीक है। तो 2 ज़ा 1250, इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के बाद ही हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। 13125, ठीक है। अभी एक डिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी ये हमने इसको नीचे लिया है, कंप्लीट करते हैं डिवीजन, ठीक है। तो ये बन गया 5 एंड 3125 और ये आपका आ गया 0। इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये बन गया HCF, यानी बेसिकली HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 625, ठीक है ना। अगर 625 से आप इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो जैसे सवाल उन्होंने पूछा है, ये दिस वाज इन CBSE 2019 का सवाल है, ठीक है। तो हमने HCF ऑफ द 3 नंबर्स ढूंढ लिया है, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और ले आएंगे। अगर आपको इस जो भी आज 5 क्वेश्चंस किए हमने, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।